नमस्ते। कभी रात के आसमान को देखकर सोचा है, क्या बस इतना ही है? क्या ये पहाड़, समुंदर, देश और सितारे ही पूरी सृष्टि है? या फिर क्रिएशन हमारी सोच और इंद्रियों के पहुंच के कहीं ज्यादा विशाल, रहस्यमय और दिव्य है? हजारों साल पहले राजा परीक्षित भी इसी प्रश्न के साथ मां गंगा के तट पर बैठे थे। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने न धन मांगा, न राज्य मांगा, न ही सांसारिक ज्ञान। वो जानना चाहते थे वास्तविकता, वास्तविकता का असली स्वरूप। तब महामुनि श्री शुकदेव जी महाराज ने उनके सामने श्रीमद् भागवतम के सबसे अद्भुत रहस्यों में से एक पर्दा उठाना शुरू किया, इस ब्रह्मांड की दिव्य रचना का वर्णन। लेकिन ये सिर्फ कॉस्मोस या ज्योग्राफी की कहानी नहीं थी, ये एक स्पिरिचुअल मैप था जो हमें याद दिलाता है कि सृष्टि हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा विशाल है और हर लोक, हर पर्वत, हर समंदर और हर दिव्य व्यवस्था के पीछे परमात्मा का अदृश्य हाथ हमेशा से है और हमेशा से ही रहेगा। श्री शुकदेव जी महाराज ने बताया कि इस भौतिक जगत के केंद्र में जम्बू द्वीप स्थित है, जो स्वर्णिम मेरु पर्वत को चारों तरफ से घेरे हुए है। जम्बू द्वीप के बाहर एक विशाल खारे पानी का सागर है, जो कि हम जानते ही हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसके आगे भी सृष्टि का विस्तार चलता रहता है। एक के बाद एक द्वीप, एक के बाद एक सागर, पर्वत और ये पूरा फैला हुआ ब्रह्मांड। पिछली कथाओं में अगर आपने देखा हो, राजा प्रियव्रत की वजह से उन्होंने जो अपना रथ घुमाया था सूर्य नारायण के पीछे, तो कई द्वीप बने थे। उनका वर्णन इस कथा में आएगा। हर नया क्षेत्र पिछले से भी ज्यादा विशाल है। बिल्कुल उसी तरह किसी अनंत दिव्य सरोवर में उठी लहरें दूर तक फैलती जाती हैं, बस उस तरह। और जैसे जैसे राजा परीक्षित ये वर्णन सुन रहे थे, उनके सामने ब्रह्मांड का एक ऐसा अद्भुत दृश्य खुल रहा था जिसे देखकर मनुष्य की कल्पना भी छोटी पड़ जाती है। खारे सागर के पार स्थित था प्लाक्ष द्वीप, जो जम्बू द्वीप को घेरने वाले सागर से दुगना विशाल था। इस द्वीप का नाम एक विशाल स्वर्णिम प्लाक्ष वृक्ष के नाम पर पड़ा था, जो प्रकाश से जीवंत स्तंभ की तरह आकाश को छूता हुआ प्रतीत होता था। यह पूरा द्वीप अद्भुत सौंदर्य और समृद्धि से भरा हुआ था और यहीं सप्त जीव वाले अग्निदेव निवास करते थे, जो दिव्य ऊर्जा और शुद्धि के प्रतीक हैं। इस द्वीप पर राजा प्रियव्रत के पुत्र महाराज इधम जीव राज्य करते थे। एक आदर्श और विरक्त शासक की तरह उन्होंने द्वीप को 7 भागों में बांटकर अपने 7 पुत्रों को सौंप दिया। लेकिन इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया जो सच में कभी नहीं देखा गया, असाधारण था। उन्होंने सत्ता और राज्य को त्याग दिया और अपने जीवन योग और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे समर्पित कर दिया। प्लाक्ष द्वीप के लोग जन्म से ही दीर्घायु, बलवान, बुद्धिमान और शक्तिशाली, तीक्ष्ण इंद्रियों वाले थे। उनके पास हर तरह की संपन्नता थी, लेकिन
इस द्वीप का सबसे बड़ा संदेश और भी गहरा है। जीवन की सारी सुविधाएं और सफलता मिल जाने के बाद भी सच्ची तृप्ति भोग में नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण में होती है, क्योंकि अंत में सबसे महान राजा भी उसी शाश्वत सत्य की खोज करते हैं जो कभी समाप्त नहीं होता। प्लाक्ष द्वीप के बाहर एक और अद्भुत सागर था, गन्ने के मधुर रस का सागर, और उसके पार स्थित था शाल्मली द्वीप, जो पिछले द्वीप से भी दुगना विशाल था। इस द्वीप की पहचान थी एक विशाल शाल्मली वृक्ष जो महिमा में स्वर्णिम प्लाक्ष के समान था। लेकिन इस वृक्ष की विशेषता और भी अद्भुत थी, क्योंकि यह पक्षीराज गरुड़ का निवास स्थल था, भगवान विष्णु के शाश्वत वाहन और परम भक्त। श्री भागवतम वर्णन करती है कि गरुड़ अपने पंखों के लयबद्ध गति से भगवान के गुणगान करते थे, मानो उनकी हर उड़ान एक दिव्य स्तोत्र बन जाती हो। इस द्वीप पर राजा प्रियव्रत के पुत्र महाराज यज्ञ बहु राज्य करते थे। अपने भाइयों की ही तरह उन्होंने भी राज्य को अपने पुत्रों में बांट दिया और फिर स्वयं को आध्यात्मिक साधना और भगवत भक्ति में समर्पित कर दिया। शाल्मली द्वीप के निवासी चंद्रदेव के रूप में परमात्मा की उपासना करते थे। वैदिक मंत्रों और अनुष्ठान भक्ति के माध्यम से वे संपूर्ण ब्रह्मांडीय व्यवस्था में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते थे। और यही इस द्वीप का सबसे गहरा संदेश है। जब दृष्टि में श्रद्धा आ जाती है, तब सृष्टि का हर तत्व भगवान तक पहुंचाने का एक द्वार बन जाता है। चंद्रमा, हवा, सितारे और ऋतुएं सिर्फ प्राकृतिक गतिविधियां या घटनाएं नहीं है, बल्कि उस दिव्य बुद्धि के संकेत हैं जो पूरी सृष्टि को चला रही है। गन्ने के रस के सागर के पार एक दिव्य मदिरा सागर और उसके आगे स्थित था कुश द्वीप। इस द्वीप को चारों तरफ से घृत यानी घी के महासागर ने घेर रखा था। इसका नाम उस पवित्र कुश घास के नाम पर पड़ा था, जिसे स्वयं भगवान ने प्रकट किया था। वैदिक परंपरा में कुश घास पवित्रता, अनुशासन और आध्यात्मिक साधना का प्रतीक माना जाता है। इस द्वीप के राजा थे महाराज हिरण्यरेत। अपने पूर्वजों की तरह ही उन्होंने भी अपने राज्य की जिम्मेदारियां अपने पुत्रों को सौंप दी और फिर अपना जीवन उच्च आध्यात्मिक अनुभूति की खोज में लगा दिया। श्री भागवतम में हमें बार बार एक ही आदर्श देखने को मिलता है। पहले कर्तव्य, फिर वैराग्य, पहले सेवा, फिर समर्पण। ये राजा जिम्मेदारी से शासन करते हैं, अपने धर्म को निभाते हैं और अंत में स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। और यही कुश द्वीप का सबसे बड़ा संदेश है। आज की दुनिया में हमें ज्यादा पाने, ज्यादा जमा करने और सब कुछ कंट्रोल करने की दौड़ सिखाती है, लेकिन श्री भागवतम कहती है जीवन का उद्देश्य सिर्फ इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि अंत में जो कुछ मिला है उसे भगवान पे समर्पित कर देना है। घी के महासागर के पार स्थित था क्रौंच द्वीप, जो कुश द्वीप से दुगना विशाल था।
इस द्वीप की सबसे बड़ी पहचान थी भव्य क्रॉन्च पर्वत। लेकिन इस पर्वत की एक दर्द भरी कहानी भी थी। बहुत समय पहले भगवान कार्तिकेय ने दिव्य अस्त्रों से इसके ऊपर प्रहार किया था। इसके वनों और पर्वत शिखरों को घायल कर दिया था। इसकी सतह पर गहरे घाव पड़ गए थे। कहानी यही नहीं खत्म होती। टूटा हुआ, घायल और विनाश के करीब ये पर्वत इस तरह से टूटा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद ये फिर से उठा, खड़ा हुआ। दुग्ध सागर के पोषण और वरुण देव के संकर्षण से क्रॉन्च पर्वत धीरे धीरे फिर से स्वस्थ होने लगा। उसकी शक्ति लौट आई। उसे संरक्षण वरुण देव ने जो दिया था, उसका सौंदर्य वापस आ गया। उसके घाव भर गए, उसका भय मिट गया और उसका पुराना वैभव फिर से चमक उठा। और शायद इसी में इस द्वीप का सबसे बड़ा संदेश छुपा है। हम सबके अंदर भी एक क्रॉन्च पर्वत है। कुछ घाव दिखाई देते हैं और कुछ छुपकर रह जाते हैं। क्रोध में बोले गए शब्द, चुपचाप सहे गए दुख, या फिर टूट चुके सपने। लेकिन श्री भागवतम हमें याद दिलाते हैं कि हीलिंग संभव है। जिस तरह भगवान की कृपा ने क्रॉन्च पर्वत को फिर से खड़ा कर दिया, उसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति इंसान के दिल को भी फिर से संपूर्ण बना सकते हैं। कभी कभी हमारे सबसे बड़े घाव ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। दुग्ध सागर के पार स्थित था शाक द्वीप, एक ऐसा दिव्य क्षेत्र जो विशाल शाक वृक्षों से भरपूर था। इन वृक्षों की सुगंध पूरे द्वीप में फैली हुई थी। यहाँ की हवा ही कुछ अलग सी थी, पवित्र, ताजगी से भरी हुई और अंदर तक बदल देने वाली। इस द्वीप पर महाराज मेधतिथि राज्य करते थे। अपने पूर्वजों की ही तरह उन्होंने भी अपने राज्य को अपने पुत्रों में बांट दिया और अंत में अपना जीवन उच्च आध्यात्मिक उद्देश्य और भागवत सेवा को समर्पित कर दिया। लेकिन शाक द्वीप की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सुगंध नहीं, बल्कि उसके पीछे छुपा हुआ संदेश है। एक सच्चा आध्यात्मिक जीवन अपने आप दूसरों को प्रभावित करता है। जिस तरह एक फूल बिना किसी प्रयास के ही अपनी खुशबू चारों तरफ फैलाता रहता है, उसी तरह भक्ति से भरा हुआ व्यक्ति जहां भी जाता है, वहां शांति, करुणा, ज्ञान और प्रेम का प्रसार करता ही है। और सबसे खास बात, ऐसा प्रभाव किसी जबरदस्ती से नहीं आता, वो अंदर हुए परिवर्तन के जन्म से आता है। मध्य के सागर के पार स्थित था पुष्कर द्वीप, 7 द्वीपों में सबसे बाहरी और सबसे अद्भुत। इसके चारों तरफ शुद्ध और मधुर जल का महासागर था और इस द्वीप के बीचों बीच खिला हुआ था एक ऐसा विशाल स्वर्णिम पुष्कर कमल, जिसे देखकर कल्पना भी छोटी पड़ जाती है। यही दिव्य कमल ब्रह्मा जी का आसन था और इसमें एक गहरा संदेश छुपा है। जिस तरह कमल कीचड़ में जन्म लेकर भी उससे अलग और निर्मल रहता है, उसी तरह सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान सांसारिक भ्रम और मोह से ऊपर उठकर खिलता है।
पुष्कर द्वीप के मध्य में मनस्तोत्र पर्वत है जो 10,000 योजन ऊंचा है। इसके शिखर पर दिशाओं के अधिष्ठाता देवता विराजमान है। दिव्य नगर वहां पर स्थित है और इसी पर्वत के ऊपर निरंतर घूमता था सूर्य देव का रथ, जो स्वयं काल का प्रतीक है। दिन और रात, ऋतुओं का बदलाव, वर्षों का प्रवाह, उत्तरायण, दक्षिणायन, सब कुछ उसी अनंत काल चक्र की गति से चल रहा है। इस द्वीप के राजा महाराज वितोत्र थे। उन्होंने राज्य का भार अपने पुत्रों रमनक और धतकी को सौंप दिया और अपने भाइयों की ही तरह स्वयं को समर्पित कर दिया भगवान श्री हरि की सेवा में। और एक बार फिर श्री भागवतम हमें वही अमर सत्य याद दिलाते हैं। सांसारिक कर्तव्य और आध्यात्मिक जीवन एक दूसरे के विरोधी नहीं है। सच्चा नेतृत्व वही है जो अंत में सत्ता को सेवा में और अहंकार को समर्पण में बदल दे। जहां ज्ञान की सीमा खत्म हो जाती है, लेकिन ये अद्भुत ब्रह्मांड की यात्रा वहां समाप्त नहीं होती। पुष्कर द्वीप के पार था मधुर जल का महासागर और उसके आगे खड़ी थी सृष्टि की सबसे रहस्यमय रचनाओं में से एक विशाल लोकालोक पर्वत। इसके नाम में ही इसका गहरा अर्थ छुपा है। लोक यानी जो जाना और अनुभव किया जा सकता है। आलोक यानी जो हमारी इंद्रियां और सामान्य समझ से परे है। यही लोकालोक पर्वत जाने हुए और अनजाने जगत के बीच की सीमा है। ऋषियों ने बताया है कि पूरे भूमंडल का विस्तार लगभग 50 करोड़ योजन है और उसका 1/4 हिस्सा सिर्फ इसी विशाल पर्वत ने घेर रखा है। यही दृश्य ब्रह्मांड की दिखाई देने वाली अंतिम सीमा बताई जाती है और शायद यही इस वर्णन का सबसे बड़ा संदेश है। इंसान चाहे कितना भी ज्ञान और विज्ञान हासिल कर ले, सृष्टि में हमेशा कुछ ऐसे रहस्य रहेंगे जो हमारी बुद्धि और कल्पना की सीमा से परे होंगे। लोकालोक पर्वत पर ब्रह्मा जी द्वारा नियुक्त 4 दिव्य दिग्गज सदा विराजमान हैं। ऋषभ, पुष्करचूड़, वामन और अपराजित। ये चारों दिव्य गजराज ब्रह्मांड के चारों दिशाओं में स्थित होकर संपूर्ण सृष्टि का संतुलन और स्थिरता बनाए रखते हैं। आज के समय में शायद ये वर्णन हमें एक प्रतीक लग रहा हो, लेकिन इसी प्रतीक में एक अद्भुत गहरा संदेश छुपा है। ये ब्रह्मांड अव्यवस्था से नहीं बल्कि एक दिव्य व्यवस्था से चल रही है, जो हमें सिर्फ एक इत्तेफाक या रैंडमनेस लग सकता है। उसके पीछे भी परमात्मा की दिव्य बुद्धि काम कर रही होती है। जो शक्ति अनंत आकाश गंगाओं को उनकी गति में बनाए रखती है, वही शक्ति हमारे हृदय की हर एक धड़कन को भी चला रही है। और फिर लोकालोक पर्वत के उस अंतिम सीमा पर विराजमान है स्वयं भगवान श्री हरि। समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए और इंद्र जैसे लोकपालों की शक्ति को बढ़ाने के लिए हर जीव के हृदय में विराजमान परम पुरुष भगवान हरि अपने दिव्य पार्षदों जैसे विश्वक्सेन के साथ यही निवास करते हैं। वे अपने शुद्ध
अलौकिक और दिव्य स्वरूप में विराजमान हैं। उनके कमल समान हाथों में शंख, चक्र और अन्य दिव्य आयुध शोभा पाते हैं और कल्प के अंत तक अपनी योग माया से रचित अनेकों लोकों की व्यवस्था और संतुलन की प्रेम से रक्षा करते रहते हैं। और यहीं आकर इस पूरी ब्रह्मांडीय यात्रा का असली अंत सामने आता है। ना कोई पर्वत, ना कोई महासागर, ना कोई दिव्य नगरी, बल्कि स्वयं भगवान। क्योंकि श्री भागवतम का हर मार्ग, हर कहानी और हर यात्रा में हमें भगवान श्री हरि तक ही पहुंचना होता है। पहली नजर में सप्तद्वीप का ये वर्णन सिर्फ प्राचीन ब्रह्मांड की रचना लग सकता है, लेकिन इसका असली उद्देश्य ज्योग्राफी नहीं है, स्पिरिचुअलिटी है। हर द्वीप हमारी चेतना का विस्तार का प्रतीक है। हर सागर अपनी सीमाओं को पार करने की यात्रा है। हर राजा हमें वैराग्य और समर्पण सिखाता है। हर पवित्र वृक्ष आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है और हर दिव्य रचना हमें उस परम दिव्य बुद्धि की याद दिलाती है जो पूरी सृष्टि को चला रही है, आज भी, अभी भी। और इन सब के परे एक ही शाश्वत सत्य खड़ा है। मनुष्य जीवन सिर्फ भोग, प्रतियोगिता या जीने भर के लिए नहीं मिला, बल्कि जागने के लिए मिला है। आज की दुनिया हमें बाहर की दुनिया जीतना सिखाती है, लेकिन श्री भागवतम हमें अपने अंदर की दुनिया को खोजना सिखाती है। दुनिया कहती है और ज्यादा जोड़ो, श्री भागवतम कहते हैं समर्पण करो। दुनिया सफलता को धन और संपत्ति से नापती है, श्री भागवतम सफलता को आत्मबोध और भगवान की प्राप्ति से नापती है। और जब राजा परीक्षित ये सब सुन रहे थे, तब वे सिर्फ दूर के द्वीपों और लोकों के बारे में नहीं जान रहे थे, वे समझ रहे थे कि हर आत्मा के असली घर कहाँ है। एक शाम के सागरों के पार, अहंकार के पर्वतों के पार, जाने हुए संसार की सीमाओं के पार, परमात्मा की शाश्वत शरण में। और शायद इसी में ये पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश छुपा है। सृष्टि चाहे कितनी भी विशाल क्यों न हो, हर आत्मा की यात्रा तभी पूरी होती है जब वो अपने असली दिव्य स्रोत भगवान के पास लौट आती है। नमस्ते, मिलते हैं अगले गुरुवार एक और कथा, एक और दर्शन, एक और जीवन की रोशनी के साथ।